तो अब आ जाता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। हमारा आ जाता है टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्रुप क्या होता है? ग्रुप डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट्स। ठीक है, ग्रुप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, किसी में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कंट्री। किसी में कम मेंबर्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया फैमिली। कुछ शॉर्ट लिव्ड होते हैं जैसे कमिटी, जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल बताया था कि स्कूल में फंक्शन है तो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनेगी, लेकिन जैसे ही हमारा वो गोल पूरा हो जाएगा तो वो ग्रुप डिसबैंड हो जाता है, तो वो क्या हो गया? वो शॉर्ट लिव्ड हो गया। तो कमिटीज शॉर्ट लिव्ड ग्रुप होते हैं। कुछ लोग रिमेन टुगेदर फॉर मेनी इयर्स, बहुत ज्यादा सालों के लिए साथ रहते हैं, लाइक रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जैसे आर्मी या पुलिस हो गए। और बाकी के जो ग्रुप्स होते हैं वो इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक स्पेक्टेटर्स ऑफ अ मैच, या जैसे कोई भी आम ऑडियंस। ठीक है, तो ये हो गए इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। अब हमारे आ जाते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप होते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप हमारे प्री एग्जिस्टेड फॉर्मेशंस होते हैं which are usually given to a individual, whereas secondary groups are those which are individually joined by choice. ठीक है, हमारे प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट होते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो हम बाय चॉइस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए फैमिली, हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मेंबर्स डू नॉट हैव द ऑप्शन टू चूज इट्स मेंबरशिप, क्योंकि ये पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के पास हक नहीं होता है उनकी मेंबरशिप चूज करने का। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप हम अपनी चॉइस से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ऐसा तो है नहीं ना कि आप पहले से ही किसी लाइक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए हैं या ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकल लोग अपनी साइड से चूज करते हैं, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, तो अब हो गया हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप क्या हो गया? फॉर्मल ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और लॉज एंड मेंबर्स हैव डेफिनेट रूल्स। इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक रूल्स और लॉज पे होता है ये, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका एक डेफिनेट रोल होता है। देयर आर अ सेट ऑफ नॉर्म्स, इन लोगों के कुछ नॉर्म्स होते हैं विच हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर। तो फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल क्या हो गया? यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इज नॉट बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज। ठीक है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। इसमें मेंबर्स की एक क्लोज रिलेशनशिप होती है, जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, तो वो हो गया आपका इनफॉर्मल। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या होता है? इन ग्रुप रिफर्स टू वंस ओन ग्रुप। फॉर इन ग्रुप मेंबर्स वी यूज द वर्ड वी। इन ग्रुप का मतलब होता है हमारा अपना खुद का मेंबर, जिसके लिए हम वी यूज करते हैं। ठीक है, और आउट ग्रुप रिफर्स टू अनदर ग्रुप, जिसके लिए हम यूज करते हैं दे। जैसे होता है ना हम या वो, तो इन ग्रुप हो गया हम, आउट ग्रुप हो गया वो। ठीक है, वी एंड दे, तो ये हो गया इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। ग्रुप क्या इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को। So we have seen that groups are powerful as they are able to influence the behavior of individuals. ठीक है, तो ग्रुप इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। इसमें आ जाता है हमारा सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है? एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरों के प्रेजेंस में जब कोई इंसान कोई एक्टिविटी अकेले परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं सोशल फैसिलिटेशन। ओके, so our next topic is social loafing. So what is social loafing? Social loafing is a reduction in individual effort when working on a collective task.
फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए टग ऑफ वॉर का गेम। सो टग ऑफ वॉर के गेम में क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई हाउ मच फोर्स ईच मेंबर ऑफ द टीम हैज बीन एक्सर्टिंग। तो इससे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अदर्स लीड टू अराउजल एंड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस इफ दे आर ऑलरेडी गुड एट सॉल्विंग समथिंग। इसका मतलब अगर आप पहले से ही किसी टास्क में अच्छे हैं, आप पहले से ही कुछ चीज बहुत अच्छे से करना जानते हैं, तो आप उस टास्क को परफॉर्म जब करेंगे तो आप और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो पहले से ही करना आता होगा। नाउ एक्सप्लेनेशंस फॉर सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग के एक्सप्लेनेशंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन इज ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को लेस रिस्पॉन्सिबल समझते हैं फॉर द ओवरऑल टास्क बीइंग परफॉर्म्ड एंड देयरफॉर एक्सर्ट लेस एफर्ट। उन लोगों को लगता है कि इसमें हमें कोई इंडिविजुअल रिवॉर्ड तो मिलने वाला है नहीं, हमें एज अ ग्रुप ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा कम एफर्ट दिखाते हैं, वो लोग अपने आप को कम रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। और सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज मोटिवेशन ऑफ मेंबर्स डिक्रीजेस। मेंबर्स का जो मोटिवेशन होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे रियलाइज दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। जैसे अभी हमने पीछे बोला, वो लोग कम एफर्ट दिखाते हैं, उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन लोगों को अकेले इंडिविजुअल लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। तो इसलिए उन लोगों का थोड़ा मोटिवेशन भी कम हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है, द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप। उनको लगता है उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो लोग जो भी कर रहे हैं वो लोग आपस में ही तो कर रहे हैं, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, किसी दूसरे ग्रुप से उन्हें कंपेयर नहीं करा जाएगा, उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसलिए उन लोगों का मोटिवेशन भी कम होता है, उन लोगों के एफर्ट्स भी कम होते हैं। देयर इज एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स। और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी कम होता है, वो लोग ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। वो लोग जॉइंट एसोसिएशन काम नहीं करते हैं, बहुत इम्प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं। अब आता है हम सोशल लोफिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सोशल लोफिंग में बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफाइएबल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम एक एक पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे क्या होगा, इट मेकिंग द ग्रुप मेंबर्स कमिटेड टू सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस। उनको लगेगा कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करा जा रहा है, हमें रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, तो वो अपने टास्क को लेके और ज्यादा कमिटेड होंगे और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। इंक्रीज द प्रेशर टू वर्क हार्ड। उन पे हमें प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो लोग और ज्यादा हार्ड वर्क करें। उससे क्या होगा, उनका ना स्ट्रेंथनिंग, उससे उनको हेल्प मिलेगी। स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस विच में इंक्रीज द मोटिवेशन फॉर सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम। इससे उन लोगों को और ज्यादा उनके ग्रुप में और ज्यादा कोहेसिवनेस उनके ग्रुप में और ज्यादा कोहेसिवनेस बढ़ेगी, जो उनका मोटिवेशन इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारा सोशल लूपिंग।